गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड बनाकर देखे 11 पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 6। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। जल के कुल परिमाण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा, लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। सबसे पहले अनुपात लिख लेते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 2:1। तो जल में ऑक्सीजन का भाग कितना है, कैसे निकालेंगे। तो भाग निकालने के पहले अनुपातिक योग निकालते हैं। 2 और 3 x को जोड़ते हैं और हाइड्रोजन का भाग कौन सा है, 2, तो 2/3 हो जाएगा। तो लिख देंगे जल में हिस्सा भी बोल सकते हैं या भाग बोल सकते हैं। तो जल में हाइड्रोजन भाग कितना है, तो हाइड्रोजन का भाग कौन सा है, ये वाला, तो इसको लिखेंगे 2 और इसे जोड़ देंगे 2 1 3। प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 2/3 गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा, 200/3। 3 से भाग देंगे 66 पूर्णांक 2/3%। जल में निकल गया हाइड्रोजन का भाग और बोल रहा है कि ऑक्सीजन का भाग क्या होगा, तो लिखेंगे जल में ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कितना है, 1, तो लिख देंगे 1 और दोनों को जोड़ के लिख देंगे 2:1 अनुपात के 2:1 3। और प्रतिशत निकालने के लिए तो हिस्सा हो जाएगा, यहाँ हिस्सा नहीं लिखा है हमने। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/3 गुने 100%, तो हो जाएगा 100/3। 3 से भाग देंगे तो 33.1/3%। तो जल के परिमाण में ऑक्सीजन कितना हो गया, 33.1/3 और हाइड्रोजन कितना हो गया, 66.2/3। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल है, हृदयपुर के एक कारखाने में पहले दैनिक 1500 बोतल बनता था, अभी दैनिक 1695 बोतल बनती हो तो उस शीशे के कारखाने में उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा, लिखें। 7 नंबर बोतल उत्पादन पहले कितना बढ़ता था, 1500, अब बन रहा है 1600। उत्पादन में वृद्धि निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले दैनिक बोतल बराबर 1500, अभी का दैनिक बोतल क्या है, 1695। इसलिए में वृद्धि कितना होगा, 1695 घटाओ 1500 मतलब 195।
इसलिए प्रतिशत वृद्धि, इसलिए उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, तो पहले के हिसाब से वृद्धि निकालेंगे, पहले कितना बनता था उसके ऊपर वृद्धि निकलता है, तो वृद्धि कितना है 195, पहले कितना था 1500, 1500 में 195 बढ़ गया, गुने 100, तो निकल जाएगा 10101010 कट गया। अब काटेंगे इसको तो 15 से कितना बार में कटेगा, 15 कम 15, 15 तिहाई 45, तो कितने बार में कटा 13, 13%। तो उत्पादन में कितना वृद्धि हुई 13%। लिखेंगे उत्पादन में वृद्धि बराबर 13% लिखा हुआ है। चलो आ जाते हैं दूसरे सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8, साधारणतः वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिमाण क्रमशः 76.6%, 23.04% और 1.636% होता है, तो 25 मीटर वायु में कौन सा गैस कितना है हिसाब करके लिखें। कुल वायु दे दिया है और सबका परसेंटेज दे दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का 25 मीटर वायु में कितना होगा निकालना है। चलिए हल करते हैं। 8 नंबर, तो पहले लिखते हैं 25 वायु कितना है, अब लिखेंगे 25 मीटर वायु में नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 25 का कितना परसेंट, 75.6%, मतलब 25 गुना 75.6 बाई 100। काटेंगे 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 5 उतारे, 4 आठे 32, 2 बचा, 2, 3 बचा, 4 नवा 36, अब दशमलव यहाँ पे, तो कितना हो गया इतना। अच्छा मीटर नहीं, यहाँ लीटर लिखने से ठीक रहता, तो यहाँ लीटर लिख देते हैं, वायु का परिमाण मीटर में नहीं लीटर में लिखेंगे। 18.9 लीटर। अब फिर 25 लीटर वायु में ऑक्सीजन उसी तरह निकाल देंगे, चार से भाग दे देंगे, 4 पचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24 पॉइंट। अच्छा जीरो निकाले मतलब 2 के पहले पॉइंट होगा, 4 छक्के 24। अब हम निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो लिख देंगे 25 लीटर वायु में कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कितना हो जाएगा, 25 का कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 1.36%, 25 गुने 1.36 बाई 100
4 4 से भाग देंगे फिर तो 0.4 दूनी 8 4 तेई 12 4 चौके 16 लीटर। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिशा ने मिलन दादा के पुस्तक की दुकान से एक पुस्तक खरीदा। पुस्तक के ऊपर लिखे मूल्य पर क्रमशः एक के बाद एक, पहले एक के बाद एक मतलब पहले एक हुआ है फिर उसके बाद दूसरा 10% और 5% की छूट दिया। पुस्तक का मूल्य 200 रुपये हो तो त्रिशा ने मिलन दादा को कितने रुपए दिया बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे तो सबसे पहले पुस्तक का मूल्य लिख देते हैं। ₹200। प्रथम छूट कितना है 10%, तो 200 का 10%, तो क्या हो जाएगा 200 गुने 10 बटा में 100, एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य काट दिए मतलब 20 रुपया। फिर प्रथम छूट के बाद कितना पैसा दिया, प्रथम छूट के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, तो 200 घटाओ 20 बराबर 180 रुपया। अब इस 180 रुपया में दूसरा छूट मिला है तो दूसरा छूट मतलब 180 का 5% बराबर क्या हो जाएगा 180 गुने 5 बटा में 100, एक शून्य काटे 5 दूनी का 10, 2 से 2 9 18 बराबर 9 रुपया। तो दूसरे छूट के बाद मूल्य क्या हो जाएगा, एक 180 घटाओ 9 बराबर 171 रुपया। तो त्रिशा ने मिलन दादा को कितना रुपया दिया, तो लिखेंगे त्रिशा ने मिलन दादा को 171 रुपया दिया। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ग क्षेत्र के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10% बढ़ाया, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। त्रैसिक सूत्र से हल करें। तो वर्ग क्षेत्र है, मान लेते हैं सब जितना क्षेत्र है मतलब जितना भुजा है उसका लंबाई 10 मान लेते हैं। 100 नहीं तो 10 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, सुविधा होगा थोड़ा सा इसीलिए, जरूरी नहीं है सुविधा हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 10 इकाई, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग क्षेत्र की प्रत्येक भुजा बराबर 100 इकाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 वर्ग इकाई। अब बोला है कि भुजा में 10% वृद्धि, तो भुजा में
वृद्धि बराबर कितना है, 100 का 10% बराबर 100 गुने 10 बटा में 100 काटेंगे तो कितना आया, 10 इकाई। 10 इकाई की वृद्धि होगी। तो वृद्धि के बाद भुजा क्या हो जाएगा, वृद्धि के बाद भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 100 जोड़ 10 बराबर 110 इकाई। भुजा मिल गया। तब वृद्धि के बाद क्षेत्रफल, बराबर क्या हो जाएगा, 110 का स्क्वायर बराबर 12112 वर्ग इकाई। अब क्षेत्रफल में वृद्धि क्या कैसे निकालना है आपका, क्या बोलते हैं, त्रैरासिक विधि से, त्रैरासिक पद्धति से। तो पहले कितना था, 10,000, अभी कितना हो गया, 12,100। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल पहले का, पहला क्षेत्रफल, और यहाँ लिखेंगे हम क्षेत्रफल में वृद्धि, जो पूछा है सवाल में, क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ है। तो क्षेत्रफल अगर 10,000 था तो कितना वृद्धि हुआ, 100। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 में कितना, तो 100 में कितना। तो इसलिए क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, त्रैरासिक पद्धति से बनाएंगे इसको, पहले इसको लिख देंगे, 10,000 है तो इतना, तो 100 रहेगा तो कम होगा, तो कम वाला को ऊपर और नीचे 10,000 को लिख देंगे। अब काटेंगे, 1 2 3, 1 2 3 और 1 1 4, तो कितना वृद्धि हुआ, 1 मिनट। तो क्षेत्रफल लिख दिया हमने, वृद्धि के बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं निकाला है तो यहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना पड़ेगा पहले ना। क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाना भूल गए थे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2100। मतलब यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, 2100, ये 1 नहीं होगा, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल में वृद्धि 2100 इकाई था, 2100 इकाई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि 2100, तो 100 में कितना वृद्धि हुआ है, तो 21%। ये बन गया त्रैरासिक पद्धति से। अब आ जाते हैं हम 11 नंबर के सवाल में। 11 नंबर का सवाल है, समय पर विद्युत बिल जमा करने पर 15% छूट मिलता है। समय पर बिल देकर मेरी चाची 54 रुपये का छूट पाई, तो विद्युत बिल कितने रुपए का था, निकाले। तो इसे हम त्रैरासिक पद्धति से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ लिखेंगे विद्युत बिल और इधर लिखेंगे छूट। 100 में कितना में 15% छूट मिलता है, मतलब 100 में कितना मिलता है, 15। तो 54 रुपया छूट मिला है चाची को, तो कितना में मिलेगा, निकाल लेंगे तो आ जाएगा विद्युत बिल। यहाँ लिखेंगे विद्युत बिल, इसको हम प्रतिशत दूसरे नियम से ही बना सकते हैं, त्रैरासिक ही बना सकते हैं, इस त्रैरासिक के हिसाब से बना रहे हैं अभी। तो सवाल क्या था, फिर से देख लेते हैं एक बार। सवाल था कि समय पर विद्युत बिल जमा करने पर 15% छूट मिलता है, मतलब 100 रुपया में कितना रुपया छूट मिलता है, 15 रुपया छूट मिलता है। और मेरी चाची को कितना रुपया छूट मिला, 54 रुपया।
तो विद्युत बिल कितना था, तो 54 कितना रुपए में छूट मिला, निकालेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ लिखा दिया हमने, गणित के त्रैसासिक विधि के हिसाब से लिख दिया है कि 100 में 15 रुपया छूट मिलता है, तो 54 रुपया कितना रुपये में छूट मिलेगा, तो निकालेंगे। तो पहले लिख देंगे 100, 15 रुपया मिलता है 100 में, 54 मिलेगा ज़्यादा में, तो ज़्यादा ऊपर नीचे कम। अब काटेंगे, 5 तिहाई 15, 20, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 18 दूनी 36, 1 0। मतलब विद्युत बिल कितना रुपए का था, 360 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी का मूल्य 20% बढ़ा गया, अतः चीनी का मासिक खर्च अपरिवर्तित रखकर चीनी का मासिक व्यवहार का कितना परिमाण कम करना होगा, हिसाब करके बताओ। सबसे पहले कितना चीनी था, तो 100 मान लेते हैं, माना 100 रुपया में 100 kg चीनी, रुपया में 100 kg चीनी आता था। अब दाम बढ़ गया है कितना, 20%, तो दाम बढ़ने के बाद चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 120, 100 जोड़ 100 का 20%, अरे छोड़ो ना, अरे ऐसे क्या बना रहे, एक बार में बना दे रहे हैं, इतना तो सीख ही गया है सब बच्चा लोग। यहाँ चीनी लिखेंगे और यहाँ दाम, पहले 100 kg किनते थे कितना में, 100 रुपया में, अब दाम कितना हो गया, 20% बढ़ गया, मतलब 120 रुपया हो गया, तो कितना खरीदेंगे निकाल लेंगे। तो चीनी का परिमाण क्या हो जाएगा, 100 गुने, अब यहाँ देखो दाम बढ़ गया है, खर्च नहीं बढ़ाना है, चीनी को कम कर देना है। अगर 100 किलो किनते थे तो उसको कम कर देना है, 100 किलो से 5 किलो कम करके 95 किलो कर देंगे, इस तरह से कुछ करना है। तो पहले 100 रुपया में 100 kg खरीदते थे, अब 120 रुपया हो गया, तो चीनी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 100 बटा 120, काट देते हैं, 3 चौके 12, 25 चौके 100, ऊपर क्या आ गया, 250 बटा 3, मतलब इतना kg ग्राम चीनी खरीदेंगे। तो कमी कितना हुआ, चीनी के परिमाण, कमी के परिमाण कितना होगा, पहले 100 खरीदते थे, अब कितना खरीद रहे हैं, 250 बटा में 3, घटा देंगे तो क्या आएगा, 300 घटाओ 250 बटा में 3 बराबर 50 बटा में 3। अब लिखेंगे प्रतिशत, कमी पूछा है इसलिए प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, 50 बटा में 3, कितने पहले कितना खरीदते थे, 100, तो नीचे 100 गुना प्रतिशत के लिए 100, तो ये 100 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 50 बटा में 3 प्रतिशत बराबर 16.2 बटा में 3%। आप यही लिख सकते थे, क्योंकि इसका हिसाब हमने किस के किया है, 100 पे किया है, मतलब ये जो आया है 50 बटा 3 ये प्रतिशत में ही आया है, इसीलिए 100 पे किया जाता है प्रतिशत वाला हिसाब। ठीक है, तो 12 नंबर बन गया, तो 12 नंबर का आंसर क्या आया, 16.2 बटा 3। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर, धन्यवाद।